बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। लगातार ये स्लोगन तो आपने सुना ही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन किस तरह से हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, किस तरह से अपनी बेटियों को बचाएं। लगातार रेप केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह हम अपनी नन्ही जानों को, यहाँ तक कि रेप केस जो हैं वो लगातार बढ़ने के कारण मैं आपको बता दूं, छोटी बच्ची से लेके बड़ी महिला, बुजुर्ग महिला तक भी अब सुरक्षित नहीं है। और इसी को लेकर कुछ महीने पहले कोई 15-16 अगस्त के करीब हमने आपके साथ एक केस जो है शेयर किया था, जिसमें आपको बता दूं कि जम्मू से ही ये केस जो है वो सामने आया था, जहां पे एक मासूम बच्ची के साथ, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसके साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उस बात को हुए आज इतने महीने हो गए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लगातार उनके परिवार द्वारा, उनके माँ बाप द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि कब उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो लौट तो नहीं सकती, लेकिन एक उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के कानून से वो लगा के बैठे हुए हैं कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज इंसाफ की गुहार के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समय उनके माता पिता मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनकी माता जी से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबिया बीबी। शबिया जी, ये पूरा मामला जो है वो क्या हुआ था और कब हुआ था? 15 अगस्त वाला दिन हुआ था। मेरी बच्ची को मार के किसी ने, वो ग्रां के बंदे है, उन्हें मार के उसको फंदा लगाया था। आज तक आपकी बच्ची कितनी उम्र कितनी थी उसकी? 13 साल की बच्ची थी, 5 महीने की। 13 साल। स्कूल नहीं जाती थी वो? स्कूल जाती थी। उस दिन नहीं गई वो? उस दिन नहीं गई। उस दिन 15 अगस्त वाला दिन स्कूल छुट्टी थी और फंक्शन जाना था उसने। बारिश की वजह से वो नहीं गई। भाई चलो, बारिश थी तो हमारे घर रोड नहीं है और गड्डियां नहीं है, खड्ड बहुत ज्यादा आती है, पानी, इसलिए वो नहीं गई। भाई चलो, आज मैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? आज जंडियाल रहने वाले हैं, मोड़ा नाला नख्तर सोमाली पर। वहाँ पे हुआ है ये सब? वो वहां पे हुआ। आपको कैसे पता चला? बकरियां था, गई थी बकरियां लेके, मैं बुलाया, बाज लगाई उसको, नहीं बोली। फिर जाके कुड़ी ने, मेरी कुड़ी है बेटी बड्डी, उसने देखी। जिस टाइम उसने लब्बी तो उसको फंदा लगाया था पेड़ के साथ। 3 फुट सारा पेड़ है, मार के उसको उसके साथ लटकाया था। एक गोडा उसका जमीन पर लगा था, एक पैर ऐसे आगे निकला था। इस टाइम इस तरह मिली। सच पे इस समय बोल ही शायद कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। बात करूं तो कितनी दर्दनाक मौत उस बच्ची की रही है। पहले रेप हुआ और उसके बाद एक दर्दनाक मौत जो है उसको दी गई। इस समय आप किस चीज की गुहार जो है कर रहे हैं? हम इस चीज की कर रहे हैं भाई, आज तक साड़ी बच्ची का कोई इंसाफ नहीं होया। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं सानू दसी यार की साढ़े अगे भी। चलो कुछ भी। आप कहाँ कहाँ गए इंसाफ मांगने? इंसाफ मांगने अस गए, गरोटे दे हर हफ्ते जाते हैं, बहुत ज्यादा गए हैं। जा उनका जा क्या कहना है? उनका कहना है ही है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, देखेंगे, इंसाफ करेंगे। बस अनु ये पूरा यकीन है भाई नहीं करेंगे इंसाफ। 4 महीने जिन्हें बंदा ही नहीं बुलाया, ही नहीं पूछा ही नहीं उनको, जिनके बंदे पर एप्लीकेशन दी है, तो कैसे करेंगे इंसाफ? आज तक कोई बंदा नहीं बुलाया। जिस तरह से बताया गया था कि 5 जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व थे, तो क्या आप उन्हें जानते हैं? जी जी, आप जानते हैं उसको, क्यों नहीं जानते हैं? कहाँ? वो भी आपके वहीं के एरिया के रहने वाले? हमारे एरिया एरिया बिल्कुल साथ में हमारे, ऐसे इतनी दूर तो है। तो क्या कोई पहले भी रंजिश जो है वो रही है? नहीं है, कोई नहीं है। बकरी बुकरी जाती रही उसके दरार। बकरी जाएगी उसके घर में, जब बाड़ी में जाएगी बोलेगा हमारे वो नहीं, ऐसे बकरी नहीं आएगी बाड़ी में। पुलिस द्वारा आपको क्या कहा जा रहा है? पुलिस, जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस यही बोलते हैं इंसाफ करेंगे करेंगे। आज तक वो बंदे हैं जो आज तक बंदे बुलाए नहीं है, वो अरेस्ट नहीं किए। वो चार लोग थे, बिल्कुल नहीं बुलाए। एक बुलाया था, वो रहा कोई 20 दिन रहा हुआ था। आज तक पुलिस वाले उसको बुलाया ही नहीं। वो हम अपनी जगह यही बोलते, पुलिस वाले इंसाफ नहीं करेंगे। जब इंसाफ करना था आज तक उसको बुलाना या पर्चा काटना था। एक बार भी नहीं बुलाया? नहीं बुलाया ना, वो ही एक लोग ने बुलाया था। वो 4 लोग ऐसे बाहर है। हाँ, वो बोलते हैं जगह हमको पुलिस ले भी जाएगी तो क्या करेंगे, पैसे देंगे दूसरे दिन आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। वो आपके साथ हुई है बात उनकी? हमारे बिल्कुल साथ में तो है। उन्होंने आपको ये बात बोली है?
अपने ऐसे बोलते जब बकरी बुकरी हम अपना माल खोलते उसके खेत में जब किसी भी जाए, वो बोले हमको जब पुलिस ले भी जाएगी, एक दिन जाएंगे दूसरे दिन वापस आ जाएंगे, हमको पुलिस क्या करेगी। एक अपना भाई था चाचे का, ऐसे वो डांग से मार दिया था उसने। 3 साल पहले वो पहले भी वो पहले मारा था, कत्ल किया था, कोई 30 साल पहले की होनी बच्चे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन दरिंदों के अंदर डर जो है, जिस तरह से इनके माँ बाप जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं या बता रहे हैं, तो साफ तौर पर जाहिर ये होता है कि उन दरिंदों के अंदर कानून का डर जो है वो खत्म हो चुका है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा इनको कि अगर हमें पुलिस पकड़ कर भी ले जाती है तो हम अगले दिन फिर से वापस आ जाएंगे। या अब इस बात को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, और आप समझ ही सकते हैं ये साल खत्म होने पर आया है, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ जो है वो नहीं मिला। सच पहले कहते थे ना, घर में बेटियां होती हैं तो कई लोग रोते थे कि हमारे घर बेटी हो गई है, तो कहीं ना कहीं शायद इसीलिए रोते थे क्योंकि इस देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कोलकाता का आप देख सकते हैं कितनी दरिंदगी से उस बच्ची के साथ हुआ, और इस बच्ची के साथ भी बेहद ही क्रूरता जो है वो बरती गई। तो ऐसे में कहाँ इंसाफ जो है वो नजर आता है। उस समय कानून पर जितना भी भरोसा है कहीं ना कहीं शायद अब इन माँ बाप का टूट रहा है, लेकिन फिर भी ये गुहार जो है वो लगा रहे हैं। इस समय मैं भी पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहूंगी कि उन दरिंदगों को जो है वो सख्त से सख्त सजा जो है वो दें, क्योंकि आज एक को मिलेगी तो हो सकता है उसी के जरिए जितनी आज हमारी बच्चियां स्कूल, कॉलेजेस या बुजुर्ग महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती हैं, कम से कम वो तो सुरक्षित होंगी। इनकी बेटी नहीं लौट सकती। 13 साल की वो मासूम बच्ची जिसने अभी कुछ नहीं देखा था इस दुनिया में, अपना स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 15 अगस्त वाला दिन था, 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ था, और कहीं ना कहीं उस बच्ची की आज़ादी जो कहीं ना कहीं माँ बाप द्वारा प्यार से उस किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया होगा, जब इन्होंने उस बच्ची की उस लाश को देखा होगा तो क्या इन पर बीती होगी। मैम, इस समय कानून से क्या गुहार लगाएंगे? कानून में मांगना चाहते हैं, यही मांगना चाहते हैं, बच्ची का इंसाफ चाहिए, बच्ची का इंसाफ चाहिए। किसी भी तरीके बच्ची का इंसाफ दियो ते तां थोड़ा सानू भी सबर हुआ, ते नहीं ते फिरते रहांगे, देर रोते रहांगे, क्या इंसाफ मिले सानू? कुछ नहीं इंसाफ मिले। इंसाफ बच्ची का चाहिए, किसी ना किसी दियो, केस दियो, सारा CBI ले इंसाफ, कोई भी इंक्वायरी करे, सानू थोड़ा सबर हुआ। यही दर्शकों, साफ तौर पर इनका क्या है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये कानून के दरवाजे जो हैं वो खटखटाते रहेंगे और उस इंसाफ का जो है इंतज़ार करते रहेंगे। बच्ची तो इनकी वापस नहीं लौटेगी, लेकिन हो सकता है कि इंसाफ ज़रूर मिले। यही गुहार मैं भी लगाना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ जो है मिले, उन दरिंदगों को जो है जेल के सलाखों के पीछे ले जाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए ताकि उन पर जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो हो। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।